ये सुनना बेटा, ये मैंने जो मौसम जा रहा है, जो दिन जा रहे हैं, उसके बारे में मुझे ख्याल आ रहा है। बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। इसकी शायरी को भी देखो बेटा, आज इतने बैठ जाओ सालों ना। बाद आई हो, आज आप इतने सालों बाद बेटा आए हो। हम तो वही हैं, तुम नहीं बैठ रही। एहसन इतने सालों बाद अमेरिका से आया, चुप करके आके बैठ गया, मैंने पहचान लिया। ठीक है जी, ये सहेली पिक्चर का है। मुखड़े पे शेरा डाले, आ जाओ आने वाले, चांद सी बनो मेरी तेरे हवाले। तू तेल ला के नहावे तो मेरा कसूर है ना, तू खुरकी जाए मैं की करा। पता नहीं मैंने किसको कह दिया। बंदा जब गुस्सा करता तो तेल बदन में सब अल्लाह ने भी पर्दा डाला हुआ है और दिल आपने उसको पेश करना है, जिसको आपने बड़ा संभाल के रखा होता है। अपना आप पेश करना है आप। दक दक। मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा अपना मैंने तेरी खिदमत नहीं की। रात को कहा, मुझे परेशानी तेरी ज़्यादा रहती है, ये लड़कों की इतनी ज़्यादा नहीं रहती। मुझे मेरी बेटी ने जवाब दिया, क़यामत और क़यामत के बाद तक भी आने वाला फ़र्ज़ आपने अदा कर दिया, मैं गवाही देती हूँ आपकी। मैंने कहा क्या किया मैंने? आपने कहा आपने बहुत कुछ किया, कुछ दर पर्दा है, कुछ सरेआम है। तो बच्चों का ख्याल रखना लाजम होता है। चलो ये लगाओ, इनका भी हिस्सा बीच में है। हाँ, मुझे वहाँ से आगे सरेंडर करना ही पड़ता है, हथियार डालना पड़ता है। फिर पेश हो रहे हैं पास पास होकर वगैरह देख रही है। दिल के टुकड़े दामन में तेरे डाले,
आपके हक में अगर हमसे कोई खता हो गई है, ये आप सबको कह रहे हैं, समझ लें एक ही बात है, हम फिर भी आपसे सॉरी करते हैं। अगर आपको कोई गिला अंदरूनी हम पर हो तो हम आपसे सॉरी करते हैं, आप सबसे। समझ लें, आपके वही बोल रहे हैं। कंपेयर है तो वो कंपेयर है, मालिक की मर्जी के बगैर नहीं बोलता। फिर भी आपको कोई गिला हो तो आप हमें माफ़ करना, हम मजबूर थे। खैर हो आपकी। हम मजबूर थे, हम मजबूर थे, खैर हो आपकी। दुआ भी दे रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं। ये मैंने आज का जितना भी प्रोग्राम है, ये जितना भी है मैंने टाइम लगाना है, वो मैंने एक बंदे के लिए लगाना है। जो बंदा यहाँ है भी नहीं। अब मैं एक बंदे के लिए लगाना है। वो बंदा कौन है? मैं उसका नाम क्या लूँ? मेरी अपनी बेटी है वो, मैं जिसके लिए ये जितना कोर्स कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए मैं आया हूँ। तो गाने वाले ने गा के चल ही जाना ना। अब देने वाले पे डिपेंड होता है, उसको रुपया देता है या 100 देता है। लेकिन इन्होंने पहले एडवांस ही जमा कराया हुआ है, इनसे तो कुछ लेना भी नहीं बनता। तो ये ऐसा है। इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन है। हाँ जी। एक और मैं बुक पढ़ रही थी, उसका नाम पिलग्रिम्स ऑफ लव है। तो उसमें भी सारा पीर मुरीद रिलेशनशिप उन्होंने बताया हुआ था। तो उसमें भी ये था कि कई दफ़ा ऐसी सेटिंग्स में जो मुरीद होते हैं वो जेलसीज डेवलप कर लेते हैं आपस में। और जैसे आप भी बता रहे हैं कि जब आप उनके साथ अटैच हुए बाबा जी के साथ, तो वो जो हीरा मंडी की जो काकियाँ थी, उन्होंने आपको इस तरह से कहा कि हम जेलस होते थे। हाँ, वो कहते कि हम सुन के आपसे गुस्से में थे कि जी, कौन है वो। exactly। जी। तो जैसे आपने भी कहा है कि जो इश्क होता है उसमें कोई जेलसी वगैरह नहीं होती या कोई पोजेशन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इश्क में रकीब नहीं होता। इसको किस तरह से देखते काको, हैं? इश्क में रकीब नहीं होता। तो वो इश्क जब तक कच्चा होता है, जब अभी इश्क कच्चा होता है, अभी उसमें हवस होती है, ठीक है, अभी उसमें लस्ट होती है। जब तक उसमें लस्ट होती है वो कच्चा होता है। जब तक अभी इश्क में लस्ट होती है, इश्क अभी कच्चा होता है, तो रकीब भी नज़र आता है, दुई नज़र आती है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जो टीचर है वो जब समझता है कि अब मेरा मतलब ड्यूटी ख़त्म हो गई है, तो फिर वो उसको ट्रांसफ़र करता है अगले फेज़ पे। हाँ। लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट कही, इसका तो मतलब है कि अभी वो इश्क जो है वो कच्चा है। वो उन काकियों की बात कर रही है ना आप, उन्हें तो उन्होंने नहीं किसी के हवाले किया। लेकिन वो वहाँ से मतलब चले शिफ्ट तो हो गए ना। बाबा जी वहाँ से शिफ्ट हो गए ना। वो काकियाँ जितना उनका हिस्सा था, जिस लेवल तक उन्होंने रहना था, उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई ना, ठीक है। लेकिन सारे तो सारे बेटा नहीं उस लेवल पे जाएंगे ना। आपकी क्लास में सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सारे डीन्स ऑनर्स लिस्ट पे हैं, सारे 4 CGPA वाले हैं, पास भी हो गए ना कई, ठीक है। तो उन्हें बात उतनी की समझ आ गई तो इतनी भी बड़ी बात है। 2.5 CGPA से भी गुजारा चल जाता है कि GPA क्या होता है, चल जाता है ना। पास हो गए बस ठीक है, नौकरी लग गई बस ठीक है। सारे तो नहीं PhD करते, मास्टर्स नहीं सारे करते, ठीक है। तो वो जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तो सारे उनको उस लेवल से, उस एंगल से देख भी नहीं रहे ना। किसी ने उसको बाप समझा तो बाप से तो गिले भी होते हैं, और बहन भाइयों की आपस में जेलसियां नहीं होती, सिबलिंग राइवलरी नहीं होती। लेकिन वो पीर मुर्शिद रिलेशनशिप तो नहीं। पीर मुर्शिद तो वो बन ही रहे थे ना, वो किसी से बैत तो नहीं लेते थे। वो तो बाप ही समझ रही हैं ना, उन्हें अपने बाबा समझ रहे हैं, बाबा जी समझ रही हैं। असल पर्पस तो पीरी मुरीदी नहीं था, असल पर्पस था थॉट प्रोसेस को चेंज कर देना, कैरेक्टर बिल्डिंग था असल पर्पस जो था, अल्लाह से जोड़ना। लेकिन क्या अल्लाह से सारे एक जैसे जुड़ते हैं? नहीं जुड़ सकते ना। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की पहचान है या जो उनकी कुर्बत है, कोई माई का लाल हो ही नहीं सकता उसके बराबर। बड़े से बड़े नबी भी उनसे एक स्टेप पीछे खड़े होंगे ना, ठीक है। तो जो हुजूर का व्यू होगा, जहां से वो नमाज पढ़ा रहे हैं, जहां वो इमाम खड़े हैं, उनका अल्लाह का व्यू कम से कम एक सफ तो ज्यादा है ना। चले पीछे उनके हज़रत इब्राहिम शायद खड़े हों, या उनसे पीछे शायद मौला अली खड़े हों, लेकिन जो सरकार का व्यू वो तो नहीं किसी का हो सकता। इमाम आगे ही होगा ना, ठीक है। तो वो लेवल्स तो डिफरेंट आएंगे ना, उसमें फ़र्क रह जाएगा, कुछ कच्चे रहे। लेकिन जहां तक इश्क की बात है, वो इश्क पीरी मुरीदी नहीं है। पीरी मुरीदी सब खत्म हो जाएगी, जहां पीर मुरीद का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा ना। इश्क वहां से शुरू हो रहा है जहां से आशिक मशूक भी दोनों जो है ना वो भी खत्म हो जाते हैं।
आशिक मशूक की लड़ाई भी ख़त्म हो जाती है, आशिक और माशूक दूरी ख़त्म हो जाती है, मैं तू का झगड़ा ख़त्म हो जाता है, पीछे सिर्फ इश्क बचता है। रांझा रांझा कर दी नी माँ आपो रांझा हुई। लेकिन क्या वो उसी जैसे शाह जी वो गाना सुना रहे थे कि मुखड़े पे सेरा डाले आ जाओ आने वाले, चांद सी बनो मेरी तेरे हवाले। अगर इसको दूसरे एंगल से समझो तो मीम जो है उस पे सेरा है मीम की मरोड़ी का, अलफ के ऊपर पर्दा है मीम का। रूहानियत की लैंग्वेज में वो कहते हैं कि है तो वो खुद है, लेकिन वो बंदा बन के आके बैठ गया बीच में। ठीक, सरकार के बारे में ये शिरकिया बात है, लेकिन जो इश्क वाली है वो उस लाइन वाले, कई कवालियों में ये बात सीधी कही हुई है कि ये राज की बात है, ये ऐसे बात है। तो वो अलफ के ऊपर मीम का घूंघट डाला हुआ है, एक नुक्ता है ना, उस नुक्ते को अगर आप नीचे खींच देंगे तो अलफ बन जाएगा, उसी नुक्ते को थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो मीम बन जाएगा, उसी नुक्ते को नीचे जाके घुमा दो तो लाम बन जाएगा। सारा है तो नुक्ते का खेल है, उस नुक्ते को जो मर्जी बनाते जाओ, सीधा खींच दो तो बे बन जाएगा, ऊपर दो नुक्ते डाल दो तो ते बन जाएगी, है तो नुक्ता ही है ना। वो कहते हैं कि उस अलिफ को ही मीम बना दिया उसने, मीम का पर्दा डाल दिया, मीम का सेरा सजा दिया। ठीक है, तो जिसको सरकार के दीदार की तलब है, उसकी एक छोटी सी मासूम ख्वाहिश है, चांद सी बनो, छोटी सी एक मासूम सी ख्वाहिश है कि आप मुझे भी नजर आए ना, मैंने आपको देखना है, मुझे आपका दीदार हो जाए। ठीक है, तो कहते मुखड़े पे सेरा डाले आ जाओ आने वाले, चांद सी बनो मेरी तेरे हवाले। मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी जो तलब है, मेरी जो तड़प है, चल ख्वाब में नजर आ जाए ना, इसको ऐसे समझ लो। फिल्म में लगेगा अब्बा जड़ा अपनी कुड़ी नूं कहंदा पिया, लाड़े नूं कहंदा पिया आ भी जाओ। ठीक है, लेकिन जो रूहानियत वाले हैं या जो मार्फत वाले हैं वो इसे किसी और एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कुरान में कह रहा है कि हर शय मेरी तस्बीह कर रही है, बात मेरी ही हो रही है, लेकिन तुम इतराक नहीं रखते। अब आपको लग रहा है कि वो कह रही बेबी डॉल मैं सोने दी, आपको वो नंगी लड़की नाचती नजर आ रही है। मार्फत वालों को वो सोना सुनाई देता है, आपको वो गोल्ड सुनाई देता है। एक और है लाल सी, उसने साड़ी पहनी हुई है, टांगे उसकी नंगी हो रही हैं, लंबी सी है, वो तेरा नाम जपती जपती मैं अल्लाह वाली हो गई। लेकिन शुरू में सुनो तो वो कहती है तेरा नाम जपती जपती मैं लवली हो गई। ठीक है, लेकिन वो ध्यान ना सुनो तो कहती है अल्लाह वाली हो गई, लेकिन है वो हिंदू। दीपिका पाडुकोण है शायद उसमें, तो उसको गौर से देख लें, उस गाने को देख लें। वो दो तीन बार आपको घुमा कर कि यार ये क्या कह रही है। जैसे किसी को तीतर बोलता है तो वो कहता है वो सुभान तेरी कुदरत कह रहा है, हिंदू कहता है नहीं वो तो हरी राम कह रहा है, क्रिश्चियन कहता है ऐसे ही वो तो यसु यसु कह रहा है। ठीक है भाई, जिसको जो सुन रहा है बस सुन रहा है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले